Hello dear students, I welcome you all back to the Minute channel. I am Deepika Arora and will discuss the short concepts related to zoology as we have been doing previously from some time. So in today's lecture, we will be discussing about the respiratory volumes and the capacities. A very short topic, बहुत बड़ा topic नहीं है ये, but it is usually observed कि इसमें से questions आ जाते हैं. And students find it very confusing if it is asked in some intimidating way. Like आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो इसके आप हाँ जवाब दे दोगे क्योंकि शायद ये एक वॉल्यूम्स हैं जो कि आपको याद करनी है, मेमोराइज करके रखनी है. बट देयर हैज टू बी सर्टेन ट्रिक. जब आपसे इसको थोड़ा घुमा के पूछ ले तो आपको ये समझ आना चाहिए. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक टुडे, राइट? सो मूविंग ऑन टू द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज. नाउ ब्रीदिंग and the exchange of gases is one very important topic जहाँ से we again see previous years के अंदर 1 to 2 questions that are coming every year from this chapter, right? And in this chapter this topic is one very important topic, right? So respiratory volumes and capacities. This respiratory volumes and capacities आपको क्या बताता है? What does this indicate? इट इंडिकेट्स कि जो भी अमाउंट ऑफ एयर आप ब्रीद इन कर रहे हैं या ब्रीद आउट कर रहे हैं उसका चैम्बर, वो कितनी एयर आप ब्रीद इन कर पा रहे हैं, कितनी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? वो सारी वॉल्यूम्स आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. नो, यू डू नॉट डिस्कस कि कितनी एयर में से एक्सचेंज हो गया, कैसे एक्सचेंज हो गया, द होल मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म. वी डोंट डिस्कस हियर, वी विल डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस, बट हियर वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटीज, नथिंग एल्स, राइट? So the first air, if I'm sitting normally, if I'm walking, I'm just in the normal position. मैं कुछ काम stressful नहीं कर रही हूँ. So we are breathing in and breathing out, right? Now this breathing in and breathing out, the normal volume of air you can breathe. Now breathe includes both inspiration and expiration. The total volume of air that you can breathe, it is called as tidal volume. सबसे पहली volume is indicating is what? That we can breathe in and breathe out. ये कौन सी होती है बच्चों? Tidal volume. ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. नो, एक नॉर्मल वन ब्रीथ के अंदर जो आप एयर अंदर ले सकते हैं या जो आप एक्सहेल कर सकते हैं वो कैसी है? टाइडल वॉल्यूम, दैट इज 500 ml. ना इमेजिनिंग दिस, जैसे कि आप ये चैम्बर में देख भी सकते हैं, हमारे पास एक लंग है, मैंने उस लंग को 4 चैम्बर्स के बीच में डिवाइड करके रखा है. दिस चैम्बर, ये जो चैम्बर है हमारे पास, ये कैसा चैम्बर है? दिस इज माई टाइडल वॉल्यूम. That is 500 ml जो आप हर ब्रीथ के अंदर ले रहे हैं, दे रहे हैं बाहर. नेक्स्ट चैम्बर इनसाइड द लंग इज माय इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Now this inspiratory reserve volume also called as IRV. बच्चों, what do you understand by the meaning of word reserve? Reserve का मतलब क्या है? स्टोर, है ना? आप एक स्टोरेज करके रखते हैं. The total amount of air you can breathe in. जब आप फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे तभी आप रिजर्व करेंगे. नॉर्मल में तो आप रिजर्व नहीं कर रहे हो. आप जो नॉर्मल है इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, नॉर्मल साइकिल चला रहे हैं. बट जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे आप तब कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं? दैट इज व्हाट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दिस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 to 3000 ml. ये जो पूरा चैम्बर है ये किसका है? दिस इज माई IRV, that is inspiratory reserve volume, that is 2500 to 3000 ml. and हमारी tidal volume कितनी थी? 500 ml, correct? Next, coming to the next topic we have is ERV. ERV is expiratory reserve volume. Expiratory reserve, again reserve मतलब जो तुम्हारे पास अंदर है, reserve आप बाहर निकाल रहे हैं expiration के टाइम पे. Total amount of air you can breathe out forcefully is called as ERV or expiratory reserve volume, and the total value of this is 1000 to 1100 ml. Please keep in mind, जब आप IRV की बात कर रहे हैं वो एयर आपको इनहेल करनी है. So in the normal conditions ये जो IRV वाला चैम्बर है इसके अंदर you won't have any air. ये आप फोर्सफुली इनहेलेशन के टाइम पे अंदर लेंगे. ERV आप एक्सपायर कर रहे हैं, मुझे मेरी बॉडी से बाहर कोई चीज निकालनी है तो वो पहले मेरी बॉडी के अंदर हो. वो एयर इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड माय बॉडी देन ओनली आई कैन एक्सहेल. तो ये ERV का चैम्बर आपकी लंग के अंदर एयर को भर के रखता है.
but IRV का chamber should be empty so that it can inhale the air which you have to take in during the forceful inhalation, right? The fourth category we have is RV, residual volume. बच्चे residual का मतलब क्या होता है? बचा हुआ. The total amount of air which will always be present in lung even after forceful expiration. आप बहुत जोर से पूरी एनर्जी लगा के आप फोर्सफुली एक्सपायर करिए, फिर भी जो एयर आपकी लंग के अंदर रहेगी और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगी, कभी आपकी लंग में से नहीं निकलेगी, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम अकाउंट्स फॉर अप टू 1100 to 1200 ml. ये बात समझ लग गई? 4 वॉल्यूम्स, आई टोल्ड यू 4 वॉल्यूम्स. कौन कौन सी? आई टोल्ड यू फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं. सेकेंड वॉल्यूम कौन सी? IRV वॉल्यूम, जो कि एयर चैम्बर हमेशा रहता है ताकि आप जो एयर फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं वो कितनी होगी? 2500 to 3000 ml. थर्ड इज ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन फोर्सफुली एक्सहेल, दैट इज ERV, वो कितनी होगी? 1000 to 1100 ml. एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमेशा आपकी लंग के अंदर रहेगी इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, that is residual volume and that accounts for up to 1100 to 1200 ml, right? Next, sum total of certain volumes accounts for up to capacities. मतलब कुछ वॉल्यूम्स के सम्स आपको मिला के आप उन्हें कैपेसिटी बनाते हैं, जैसे कि हम अभी देखेंगे. आई टोल्ड यू, मैंने अपने पूरे लंग के चैम्बर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जैसे कि आई एम ड्रॉइंग हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट विद द बेटर कॉन्सेप्ट. सबसे नीचे हमारे पास क्या थी? रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमेशा रहेगी. फिर उसके बाद ERV जो कि आपके लंग के अंदर रहती है, ये तभी निकलेगी बाहर जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे. एंड देन वी हैव टाइडल वॉल्यूम व्हिच इज कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग विद द एनवायरनमेंट. एंड द फोर्थ इज IRV जो कि आप तभी फिल करेंगे जब आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं ना. कुछ का सम कर दो, पूरे का सम कर दो, वी विल गेट व्हाट? कैपेसिटीज. द फर्स्ट कैपेसिटी वी हैव इज total lung capacity, sum total of what? IRV, TV, ERV, RV, सब कुछ मिला दो, आपके पास क्या बन गया? total lung capacity, TLC. ठीक है? TLC is equal to IRV plus TV plus ERV plus RV, that is 2500 to 3000 plus 500 plus 1000 to 1100 plus 1100 to 1200. ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी? total lung capacity. करेक्ट? Second we have is vital capacity. Vital capacity is IRV plus IV plus ERV. जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सचेंज कर रहे हैं एनवायरमेंट के साथ, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. आप और कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं और कैसे समझ सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीद इन, total amount of air you can breathe in after forceful expiration. जब आपने forcefully expire किया, देखो मैंने तब पहले क्या बोला था कि रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है जो कि आपकी लंग में से कभी नहीं निकलेगी, पर जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो ERV जो है वो निकल जाएगी. तो अभी हमने क्या बोला कि आप जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, आपने कर दी फोर्सफुल एक्सपायरेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, कितनी सम टोटल मिला के आप ब्रीद इन कर सकते हैं, वो क्या है आपके पास? वाइटल कैपेसिटी. तो आप ब्रीद इन तो IRV भी करेंगे, TV भी करेंगे और तब ERV भी करेंगे. Whenever you exhale ERV, you have to first fill up the category of the ERV, क्योंकि आप खाली नहीं रखोगे, ये यूजली फिल्ड अप चैम्बर है आपकी बॉडी का. तो आपने क्या ब्रीद इन कर लिया? ERV प्लस TV प्लस IRV. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीद इन after the forceful inspiration will be called as vital capacity, which will be the sum total of IRV, TV plus ERV. Third we have is functional residual capacity. Residual का मतलब फिर से क्या हो गया? What do you understand by the term residual? Residual का मतलब बचा हुआ. Now residual volume और functional residual capacity में क्या difference आ गया? Residual volume कभी भी आपकी लंग में से बाहर नहीं निकलेगी, पर अगर तुम ERV देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आपके लंग के अंदर रहेगी. ये तो तभी बाहर जाती है जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं. दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल कैपेसिटी, क्योंकि ये बहुत रेयरली व्हेनेवर यू हैव टू फोर्सफुली एक्सहेल तभी बाहर जाएगी, एल्स इट विल नेवर गो.
So this will become our FRC. Functional residual capacity is residual volume plus ERV that is usually present inside our lung. ठीक है, the total amount of air which is present inside the lung after normal inhalation, after normal expiration is called as FRC. आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, उसके बाद कितनी वॉल्यूम आपके लंग के अंदर बची, वो क्या हो जाएगी हमारे पास FRC. करेक्ट. फिर उसके बाद हमारे पास है IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीथ इन विद द फोर्सफुल इनहेलेशन. आप कितनी एयर ले सकते हो, आप टाइडल वॉल्यूम तो लोगे, प्लस यू कैन ऑल्सो टेक व्हाट IRV, क्योंकि आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो बच्चे, इनहेल कर रहे हो. तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. फिर नेक्स्ट लास्ट इज EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर यू कैन ब्रीथ आउट. फोर्सफुली आप कितना ब्रीथ आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. यानी कि आपकी लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है कि आप कितनी एयर ब्रीथ आउट कर सकते हो. आप टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली भी कर रहे हो, उसके साथ ERV विच यू कैन एक्सहेल, क्योंकि आपकी लंग के अंदर वो ऑलरेडी पड़ी है, ये क्या हो जाएगी आपके पास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. सो इफ आई सम अप हियर, तो मैं कैसे बोलूंगी कि IC इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, IC इज इक्वल टू IRV प्लस TV. एम आई करेक्ट. फिर उसके बाद EC इज इक्वल टू व्हाट, ERV प्लस TV. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड आई कैन राइट वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर आगे बढ़ते हैं. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज ERV प्लस RV एंड टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV. क्या ये बात समझ लग गई आपको ना. यूजली ही आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा, दे कैन ऑल्सो जंबल अप. हमें पता है दैट वी हैव TLC इज इक्वल टू IR प्लस IRV TV ERV RV. आप इसको अगर कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या आता है बच्चों, वी गेट दिस एज IC होगा. आप अगर इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा. आप इसको कंबाइन करेंगे ERV प्लस RV, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास FRC. अभी हमने पढ़ा. तो आप टोटल लंग कैपेसिटी को IC प्लस FRC भी लिख सकते हो. क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं. टोटल लंग कैपेसिटी इज IC प्लस FRC. आप टोटल लंग कैपेसिटी को IRV प्लस EC प्लस RV ऐसे भी लिख सकते हैं. आप VC को यू कैन ऑल्सो राइट VC इज इक्वल टू व्हाट, IC प्लस ERV, और VC is equal to what? VC is equal to IRV plus EC. There can be multiple forms by which you write this. Now many times direct questions come. Choose the following. Choose the following correct option. आपको इसको जम्बल्ड फॉर्म करके बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे. यू मस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम. आपको अगर ये याद रह गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के क्वेश्चंस को आंसर करते हुए. आई होप अभी तक ये सब क्लियर है. Now, how do we measure these respiratory volumes and capacities? There is an instrument that is named as spirometer. Spirometer is used to measure this volumes and capacities. उसका बस एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ वो वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को मेजर कर सकता है जो कि हम एक्चुअली ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहे हैं. जो कि हमेशा लंग के अंदर पड़ी है वो उसको तो मेजर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो ब्रीद इन ब्रीद आउट हो ही नहीं रही. ऐसी कौन सी वॉल्यूम है जो कि ब्रीद इन आउट हो ही नहीं रही, क्योंकि बिल्कुल हाथ नहीं लगता. वो कौन सी है? That is my residual volume. Residual volume, we said the total amount of air which will always be present in lung, which will be present in lung even after the forceful expiration. वो कौन सी होगी? Residual volume ही होगा, वो हमेशा पड़ा रहेगा. तो स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता, और जहां रेजिडुअल वॉल्यूम का कंपोनेंट आ गया वो उसको भी मेजर नहीं करेगा. जैसे कि इट कैन नाइदर मेजर FRC क्योंकि FRC के अंदर भी RV है, एंड इट कैन नॉट मेजर TLC क्योंकि उसके अंदर भी क्या पड़ी आपके पास? रेजिडुअल वॉल्यूम पड़ी है. तो स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which usually measure this all respiratory volumes and capacities except कौन कौन सी? RV, FRC and TLC.
इसके अलावा हमारा स्पायरोमीटर will measure all the volumes and capacities, right? One concept very important जिसके ऊपर आपसे commonly question पूछा जाता है. This was one. Second, now tidal volume जो आप breathe कर रहे हैं, that was what? 500 ml. आपने अपने human respiratory system, if we begin with from the nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and then to the alveoli, वहां तक एयर पहुंचेगी. पर जब आप पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज में देखेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर उसमें भी रहेगी. उस 500 ml का 150 ml इज अ पार्ट जो कि हमारे एल्वुलाई तक एक्सचेंज के लिए पहुंच ही नहीं पाता, राइट? दैट वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ द टाइडल वॉल्यूम which remains in the respiratory tract, it is called as dead space volume. So dead space volume accounts for up to 150 ml. तो जो टोटल एयर जो आपकी लंग्स तक पहुंचती है वो कितनी है बच्चों? 500 में से एक्चुअली में 350 ml. 350 ml को भी when you see any question, it can also be referred to as the pulmonary ventilation. आपके पास टाइडल वॉल्यूम 500 ml में से जो एल्वुलाई के पास पहुंच पा रही है वो कितनी है बच्चों? दैट इज ओनली 350 ml. दैट इज pulmonary ventilation. Rest 150 ml will stay in the respiratory tract and will be called as dead space volume. I hope I am clear with the concept. Again, requesting you all that if you face any problem, any doubt in any of the series you watch here, please let us know in the comment section. And if there is any suggestion you want to give or you want to hear or you want to learn a topic on, please let us know in the comment section so we can make a video for you guys, right? Thank you so much. See you in the next video.